नमस्कार साथियों, माई सेल्फ बलिंदर कुमार। मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए और ट्रेडिंग होता क्या है और अर्निंग कैसे करते हैं, अपने कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं लॉस से। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होता है कि आप बिना सीखे ट्रेड कर लेंगे। एक ट्रेड दो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ज़्यादा ट्रेड कीजिएगा तो आपके पूरे कैपिटल जीरो हो सकते हैं। तो कैसे उससे बचे उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देंगे। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहे हैं। आप एक नए इन्वेस्टर हैं, नए ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग पसंद है, तो सबसे पहले आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि उसमें लो रिस्क होता है। आपकी पूरी प्रीमियम जीरो नहीं होगी कभी, आपको थोड़े रिस्क होगा, बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसमें आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेडर पहले स्टॉक से ही शुरुआत करता है क्योंकि उसमें रिस्क जीरो के बराबर होता है। इसलिए मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो सीख लेते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स का एक दूसरा उसी का पार्ट होता है डेरिवेटिव। इंडेक्स के डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, उसके लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्योंकि हमें पसंद है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको स्टॉक के बारे में बताएंगे, बट उससे पहले मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड करना बताते हैं। इंडेक्स के ट्रेड में डेरिवेटिव में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ट्रेड करने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि ट्रेड करते कैसे हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, अपने रिस्क को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में क्या जाननी चाहिए, क्या नहीं जाननी चाहिए, कितनी पैसेंस होनी चाहिए। वो सब चीज़ें ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। रिस्क वो अपने ऊपर होता है क्योंकि इसमें लॉस हो जाने के बाद से कोई उसको पूरा नहीं करा सकता है। जो बचाया जा सकता है, लेकिन जो लॉस हो गया उसको आप बचा नहीं सकते हैं। उससे पहले आपको जाननी चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते कैसे। देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मार्केट रैली हुआ है। यहाँ मार्केट अप साइड में था, अप साइड से डाउन साइड में आया, डाउन साइड से फिर से एक मूव लगाया, रैली हुआ, जिसमें फिर से आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाने जा रहा है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। देखिए ये हमारा जो लगाए हैं ये हमारा ईएमए होता है, जो कि 2 ईएमए लगाए हैं, एक 9 एंड 15 ईएमए। ये बहुत ही अच्छा मार्केट को डायरेक्शन को बताता है। ईएमए से हमें डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इसमें कि जितने भी ईएमए हैं पूरे मार्केट इस ईएमए को फॉलो करते हुए गया है। क्योंकि मार्केट देखिए ईएमए से जो नीचे कैंडल बना है वो मार्केट बेरिश में गया ऑलरेडी, जो ईएमए से ऊपर बना है बुलिश में। इतना अच्छा रैली किया मार्केट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ होता है, इसमें सपोर्ट एंड रजिस्टेंस मेन होता है, जो उसे देखना होता है कि कहाँ सपोर्ट बनना है, कहाँ रजिस्टेंस है, वहाँ हमें सतर्क होना होता है। कहाँ ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है मार्केट। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है, क्योंकि सपोर्ट से ही हमारा बाइंग होता है और रेजिस्टेंस से हमारा सेलिंग होता है। तो वो चीज़ हमारा बहुत ही मायने रखता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उससे और भी चीज़ें होती है कि इस मार्केट में किस साइड में कितना वॉल्यूम जनरेट होता है, कितना वाई डाटा जनरेट होता है, कितने वाई चेंज हो रहा है, कितने सेलर है, कितने बायर है। इस चीज़ को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे भी ना जाने आप ट्रेड करते स्टॉक मार्केट में तो आपको लॉस ही लॉस होगा। उससे कोई नहीं बचा सकता है। बचा सकते हैं आपकी नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी, आपकी एजुकेशन, वही चीज़ आपके काम में आएगा। इसमें पैसे जितना रहेगा उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बताते हैं इस ग्राफ के बारे में। देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने टूल है। ये हमारे इस साइड में हमारा सारे टूल शो करता है कि हमारा टूल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है। इसके बारे में आपको सब आगे धीरे धीरे बताएंगे। ये हमारा ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन बेसिकली जो भी हमारा डाटा होता है, ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि हम एक कैंडल को लो विक्स को लेते हैं और दूसरे को ऐसे ड्रॉ करते हैं। आगे वो चीज़ को करते हैं जहाँ जितना मैक्सिमम टच करेगा वो हमारा लाइन सपोर्ट का है। जैसे देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ किया, जिसमें एक ए कैंडल का लो टच हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, यानी
ये ट्रेंड लाइन हमारा काम कर रहा है। जो हमारा कैंडल है ये में है, इससे पूरा देखिए ये जैसे भी ये में को यहाँ डाउन ट्रेंड में आया और हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वैसे मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रैली हुआ। ऐसे ही हमारा जहाँ भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जैसे आपको एक सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हमारा मार्केट कहाँ से सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमारा ये टूल है रेक्टेंगल, इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ ढूंढते हैं जहाँ से मार्केट बार बार उठा है और बार बार गिरा है। जैसे हमारा यहाँ से मार्केट बार बार हमारा बाइंग में आया है, जैसे इसको हम लेके यहाँ से हम एक सपोर्ट बना देते हैं। तो ये सपोर्ट से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से बार बार बाइंग में गया है, मार्केट यहाँ सेलिंग में आया, फिर से इस लाइन सपोर्ट को लेके फिर से बाइंग में आया, फिर से मार्केट यहाँ से गिरा है, फिर से बाइंग में आया है, यहाँ से फाइनली हमारा ईएमए को लेते हुए और सपोर्ट को लेते हुए मार्केट बुलिश में गया है। तो ये हमारा सपोर्ट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस ये पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट बार बार फॉल आता है। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, मार्केट यहाँ से फिर आगे सस्टेन नहीं हुआ, तो कहने का मतलब सस्टेन नहीं हुआ मतलब यहाँ पर सेलर जोन है। सेलर जोन कहने का मतलब कि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। जब भी मार्केट यहाँ जा रहा है, मार्केट यहाँ से सेलर हावी हो जा रहा है, जैसे मार्केट हमारा नीचे की तरह रैली होने जा रहा है। जैसे एक बार मार्केट गया, दो बार मार्केट गया, तीन बार मार्केट गया, चार बार मार्केट गया, हमारा मार्केट इसको सस्टेन नहीं किया, यानी हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन नीचे चला आया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस को ये कैंडल ये में तोड़ेगा, फिर से हमारा बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मतलब मार्केट सेलर बैठे होते हैं, सपोर्ट वो होता है जहाँ बायर बैठे होते हैं, जहाँ से बाइंग आता है, जहाँ से सेलिंग आता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए मैं आपको और भी बताता हूँ। जैसे एक टूल होता है मार्केट को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक ये होता है जैसे आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा फिबोनाची टूल होता है। तो इसे फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिबोनाची का मतलब होता है कि हम ये डायरेक्शन को, ये हमारा कौन सा रिवर्सल हो रहा है, कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे देखिए फिबोनाची हम लगाते हैं यहाँ से फिबोनाची हम लगाते हैं, तो हमें फिबोनाची में क्या देखना होता है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम फिबोनाची हम इस लो से स्विंग हाई का फिबोनाची लगाए, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। जैसे इसमें आपको परसेंटेज जैसे 0.5 पे 50% हो गया, 0.38 हो गया तो 38% हो गया, 0.23 हो गया तो 23% हो गया, ये हमारा 0% हो गया। ऐसे नीचे की तरफ परसेंटेज बढ़ता है, यानी हमारा जो 50% एरिया हो गई ये वाली। तो चलिए मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा 50% एरिया हो गया, यानी कहने का मतलब हमारा 50% एरिया यहाँ से बाइंग हुआ, तो बाइंग से हमारा 50% एरिया को क्रॉस किया होता तो हमारा ये ट्रेंड चेंज होता, यानी हमारा बाइंग नहीं, हमारा ये बाइंग का डायरेक्शन हमारा कैंसिल हो जाता, फिर हमारा सेलिंग में जाता। लेकिन हमारा 50% एरिया को फिर से सपोर्ट लेके मार्केट बाइंग में गया, फिर से यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हमारा 38% से फिर से हमारा बाइंग में चला गया। अब ये तो बाइंग का हो गया। अब आपको सेलिंग का बताता हूँ कि सेलिंग में कैसे चेक करते हैं। देखिए सेलिंग में फिबोनाची कैसे लगाते हैं, स्विंग हाई टू लो लगाते हैं। ऐसे हम सेलिंग में टूल फिबोनाची का यूज करते हैं। तो देखिए मैं आपको सेलिंग में, हाँ देखिए मैंने यहाँ से टूल लगा दिया स्विंग हाई से स्विंग लो को। फिबोनाची हम सेलिंग में स्विंग हाई से स्विंग लो लगाते हैं, और आप याद कीजिए कि बाइंग में स्विंग लो से स्विंग हाई का लगाते हैं। तो ये हमारा बाइंग और सेलिंग का फिबोनाची है। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लगाए हैं। स्विंग हाई से स्विंग लो लगाए हैं, तो ये हमारा 78% एरिया है, 61% एरिया है, 50% एरिया है। देखिए हमारा 50% एरिया को ये ब्रेक कर दिया है, तो इससे पता चलता है कि हमारा मार्केट लोअर लो में जाएगा। हमारा ये 50% एरिया को ब्रेकआउट आ गया है, तो ये हमारा नीचे आ गया, मार्केट सेलिंग में आ गया। फिर से ये मार्केट बाइंग में यहाँ से हो गया, तो ये 50% एरिया को क्रॉस करके फिर से हमारा मार्केट बाइंग में चला गया। अगर 50% एरिया से हमारा रेड कैंडल फिर से बनता तो हमारा फिर से लोअर लो में आता, लेकिन 50% एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो हमारा हायर हाई में चला गया है। ये हमारा फिबोनाची होता है। तो ऐसे में आपको एक एक करके सारे टूल के बारे में बताएंगे, मार्केट के बारे में बताएंगे, फिर आपको आगे ट्रेड कैसे लेना है ऑप्शन ट्रेडिंग में,
डेरिवेटिव में कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। सारे एक एक करके आपको इस चैनल पे नॉलेज मिलते रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। तो एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ आज, क्योंकि आज थर्सडे था तो मार्केट का एक्सपायरी था, जिसमें मार्केट बहुत ही अच्छा रैली किया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा दो चार्ट है, एक निफ्टी 50 का है, एक बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी 44,856 पे चल रहा है और हमारा निफ्टी 50 19,723 पे चल रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सपायरी हीरो जीरो होता कैसे, हीरो जीरो में क्या होता है। तो चलिए 19,723 चल रहा है, यहाँ मार्केट गई थी 19,737। चलिए 19,700 का हम प्रीमियम लगाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि एक्सपायरी कैसे होता है। आप यहाँ पे कॉल का लगा दिए, 19,700 का पुट का लगा रहे हैं, 19,700 ये अपना पुट का लग गया। देखिए अब हीरो जीरो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने सुना होगा हीरो जीरो होता है कि मार्केट में हम कैपिटल को 3 गुना 4 गुना कर लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अंदर। तो कैसे होता है मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा मार्केट ये कितना बजे का है, ये कैंडल 2:39 का है। 2:39 में मार्केट 75 रुपये प्रीमियम था, लेकिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, जिससे मार्केट हमारा लोअर लो में आते गया और मार्केट 27 पर रुक गया। तो ये कैपिटल हमारा इन द मनी में था, इसलिए जीरो नहीं हुआ, 27 पर रुक गया। और ये बात करते हैं, ये देखिए ये मार्केट 12:35 में 99 रुपीज़ पे प्रीमियम था, 99 रुपीज़ प्रीमियम था, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी होने की वजह से 3 बजे हमारा ये जीरो हो गया। तो इसको बोलते हैं हीरो जीरो। ये जीरो हो गया, जो OTM में रहेगा वो जीरो हो जाएगा, जो हमारा इन द मनी में रहेगा वो हीरो रहेगा। कहने का मतलब जो हमारा प्रीमियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रीमियम देखिए 5 रुपये पे था, 5 रुपये से 99 रुपये पे गया, 75 रुपये पे गया है, फिर से 27 पर रुका है। और ये प्रीमियम देखिए कितना हाई पे था, 219 रुपये पर हाई था प्रीमियम, लेकिन 3 बजे 3:10 में ये मार्केट हमारा जीरो कर दिया। इसे ये होता है हीरो जीरो। कहने का मतलब हीरो जीरो में ये होता है कि जो हमारा इन द मनी होता है वो हमारा प्रीमियम जीरो नहीं होता, जो आउट द मनी प्रीमियम होता है वो हमारा जीरो होता है। ये हमारा हीरो जीरो होता है। चलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।